हेलो एंड वेलकम टू स्टूडियो टॉक्स। स्टूडियो टॉक्स में हम अक्सर डिस्कस करते हैं समाज में फैले हुए सोशल इश्यूज को और एनीथिंग विच इज इंटरेस्टिंग एंड ट्रेंडिंग। और आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो है न्यू टैक्स रिजीम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम। और इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट अजय शर्मा और मैं स्टूडियो टॉक्स का होस्ट संदीप सिंह। नमस्कार संदीप जी। पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को इस स्टूडियो टॉक शुरू करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अजय जी, ये जो हमारा आज का टॉपिक है न्यू टैक्स रिजीम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम, तो क्या है ये ओल्ड टैक्स रिजीम और क्या डिफरेंस है न्यू टैक्स रिजीम में, और आपको क्या लगता है क्यों ऐसा किया गया कि दो दो टैक्स रिजीम क्यों रखी गई है यहाँ पे? संदीप जी, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, जो न्यू टैक्स रिजीम था ये शुरू हुआ आज से 3 साल पहले। ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें बहुत सारी डिडक्शन मिलती है। पिछले कुछ सालों में जो खास करके सैलरी एम्प्लॉयज थे, आर्म फोर्सेस वाले थे, उन लोगों ने गलत डिडक्शंस क्लेम करना शुरू कर दिया। उस गलत डिडक्शन पे जो टैक्स कटा होता है उस टैक्स का रिफंड लेना शुरू कर दिया, जो कि इलीगल था। तो गवर्नमेंट ने एक ये समाधान लाया कि तो हमारा टैक्स सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जो डिडक्शन हमें मिलती थी, किसी को ये नहीं याद रहता था कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है, कोई गलत क्लेम कर लेता था। उस प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने एक न्यू टैक्स रेजिम लाया, जिसमें टैक्स रेट्स थोड़े से कम कर दिए और ये कहा कि आपको आगे से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। जैसे कि इस बार आपने फाइनेंस मिनिस्टर मैडम की स्पीच में भी सुना, वो कह रहे हैं कि हम ड्रास्टिकली इनकम टैक्स में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इस एक्ट में बहुत सारी कम्प्लिसिटी थी, तो वो उसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। तो जो न्यू टैक्स रिजीम है वो क्वाइट सिंपल है। तो दो इसके ऑब्जेक्टिव थे। ऑब्जेक्टिव तो ये है कि स्कीम को सिंप्लीफाई करना, दूसरा है जो इलीगल डिडक्शन लोग क्लेम करते थे उसको रद्द करना। अजय जी, मेरा अब ये सवाल है आपसे कि ये जो न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम है, इसमें बेनिफिशियल कौन सी रहेगी, कौन सी वाली टैक्स रिजीम चुननी चाहिए और क्या इसमें स्विच ओवर पॉसिबल है? संदीप जी, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में जो डिफरेंस है वो टैक्स रेट का है। तो मोटा मोटी तौर पे हम ये कहें कि जिन लोगों की सैलरी 10 लाख से कम है या 12 लाख तक है और जिनकी कोई सेविंग नहीं है, लाइक उनका कोई हाउसिंग का लोन नहीं है, उनकी एटीसी की डिडक्शन नहीं है, उनकी एटी डी की कोई डिडक्शन नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस की, उन लोगों के लिए न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है। और जिन लोगों के पास हाउसिंग लोन है, जिन लोगों के पास डिडक्शन है, उन लोगों के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है। उसकी एक पूरी कैलकुलेशन है। वो कैलकुलेशन के हिसाब से हमें ये देखना पड़ता है कि हम ओल्ड में जाएं कि न्यू में जाएं। बाई डिफॉल्ट आज से 2 साल पहले तक बाई डिफॉल्ट सिर्फ ओल्ड ही स्कीम होती थी, लेकिन आज के प्रवेश में जो भी सैलरी एम्प्लॉय है उन सब के लिए न्यू स्कीम बाई डिफॉल्ट है। अगर कोई स्कीम चेंज करना चाहता है, न्यू की जगह ओल्ड में जाना चाहता है, तो उसे एक फॉर्म भरना पड़ता है ऑनलाइन। तो फॉर्म भरने के बाद वो रिजीम चेंज कर सकता है। अगर आप पिछले साल ओल्ड में थे, इस साल न्यू में आना चाहते हैं, तो न्यू तो आपका बाई डिफॉल्ट है ही है। लेकिन अगर आप इस बार न्यू में थे और ओल्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको पहले वो फॉर्म भरना है, उसके बाद आप ओल्ड रिजीम में अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अजय जी, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे को भी थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है समझने में, तो क्या आप किसी एग्जाम्पल से कोट करके बता सकते हैं हमारे ऑडियंस को कि कैसे इसका सिलेक्शन होना चाहिए टैक्स रिजीम का? संजीव जी, इसमें जैसे कि सपोज आपकी 10 लाख इनकम है और आपकी 10 लाख इनकम के ऊपर आपकी सेविंग 2,62,000 है। सेविंग जिसमें 50,000 आपका एटी डी मान लो, और आपका एटी सी मान लो, आपका बिल्डिंग का वो मान लो। 10 लाख आपकी इनकम है, 2,62,000 सेविंग है। तो ये स्टैंडर्ड पैरामीटर है, इस पे आप ओल्ड में जाएंगे न्यू में जाएंगे, दोनों में बराबर है। आपकी इनकम 10 लाख है और आपकी सेविंग 2,62,000 से कम है, तो आपको न्यू रेजिम बेनिफिट रहेगा। आपकी इनकम बढ़ जाती है और सेविंग कम है, तो आपको न्यू रेजिम बेनिफिशियल है। आपकी इनकम कम है और सेविंग भी कम है, तो आपको न्यू रेजिम बेनिफिशियल है। न्यू रेजिम सिंपल है तो ज्यादा बेनिफिशियल है जिन लोगों की इनकम कम है। अजय जी, आप आए हमारे पास हमारे स्टूडियो टॉक्स के स्टूडियो में, इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपने जानकारी दी, मुझे भी, हमारी पूरी टीम को और ऑडियंस को भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद संदीप जी, आपका भी और आपकी पूरी टीम का भी। मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको कैसा लगा हमारा ये आज का शो? यू कैन इंटरेक्ट विद अस, यू कैन कमेंट ऑन दिस शो। इसके लिए आपको नीचे दिखे हुए जितने भी हमारे डिजिटल एसेट्स हैं और हमारे लिंक्स हैं, आप उन पर क्लिक कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।